अंत में जो पुस्तक गुरुदेव ने छपवाई है सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, जिसमें गुरुदेव के ज़्यादातर जो शब्द हैं, जो भजन हैं, उनको संग्रहित किया गया है। मालिक के आशीर्वाद से अब उनकी महिमा करेंगे, क्योंकि रोज़ाना हम लाइव आते हैं, लास्ट में गुरुदेव की एक शब्द के साथ में महिमा करते हैं हम। तो आज हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शब्द लेंगे। पहला नंबर का शब्द है, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। पेज नंबर 5 पर है। अगर 6 महीने का मौका दे दिया जाए, ये आश्रम वाले अगर 6 महीने अगर पीछे हट जाएं, तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की महिमा, ये वीडियो, ये सत्संग हमने और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो बन चुके हैं साथ संगति में, बस उन्हीं को 6 महीने इन आश्रमों में टीवी पे चला दो, साधना टीवी चैनल पे चलवा दो ये साथ संगति के वीडियो, सिर्फ 6 महीने। और उसके बाद में देखना संगत इन आश्रमों को जाकर सूंघे भी नहीं। कोई ये कहे ना इन फर्जी आश्रमों में जाकर तुम पेशाब करो 1 करोड़ रुपया देंगे, कोई पेशाब करने भी नहीं जाएगा इन आश्रमों में, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा के विरुद्ध है, गुरु जी का आदेश नहीं है। भगवान यहां पर ब्रांचें खोलने नहीं आता, भगत तैयार करने आता है। ये ब्रांच तो नकली संतों का काम होता है। ये सोशल मीडिया किस लिए दी परमात्मा ने? एक जगह बैठकर अपना ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए। अरे सोशल मीडिया का जमाना, फिर भी जगह जगह आश्रम खोल दिए, भगत भाई बहनों को बांट दिया तुम लोगों ने। सात संगति होगी कहां से? गुरु महिमा होगी कहां से? भगवान तो पूरे विश्व को एक करना चाहता है, और तुम लोगों ने संगत को बांट दिया। राजस्थान वाली को राजस्थान में रोक के रख लिया, सोजत आश्रम, वो अपना प्रचार में लगा हुआ है। हरियाणा वालों को तुमने हरियाणा में रोक लिया, यूपी वालों को यूपी में रोक लिया, पंजाब वालों को पंजाब में रोक दिया। भगत बेचारे आएंगे कैसे? अरे आपस में मिलेंगे नहीं, परमात्मा की चर्चा नहीं होगी। पता नहीं कौन से भगत के मुंह से परमात्मा क्या चर्चा करवा दें। अरे सतगुरु रामपाल जी ने, वे तो समर्थ हैं, चाहते तो लाखों आश्रम खोल देते। कभी भी उन्होंने दूसरा आश्रम नहीं खोला, जिस आश्रम में रहते थे बस वहीं, और पूरे विश्व को बुलाकर ज्ञान दे रहे थे। क्या वे नहीं खोल सकते थे जगह जगह आश्रम? वो सबको एक करना चाहते हैं। तुम लोग संगत को भी बांट रहे हो आपस में, भक्तों को मिलने नहीं दे रहे आपस में। राजस्थान वाले राजस्थान में कैद हो गए, यूपी वाले यूपी में, एमपी वाले एमपी में, हरियाणा वाले हरियाणा में, पंजाब वाले पंजाब में, और जगह जगह फर्जी आश्रम खोल रहे हो, संगत को बांट रहे हो बेचारी को। अरे तुम्हारे पास भोले भाले भक्तों का नाप सनाप पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है। लेकिन काल तो यही करवाएगा, गुरु के विरुद्ध काम करवाएगा सारा। अगर 6 महीने साधना टीवी चैनल पर सात संगति के वीडियो चल जाएं, और इन आश्रमों में रोजाना एक वीडियो चले, ये जो फालतू के जो एआई के वीडियो चलाते हैं बना बना के, अगर 1-3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो चले रोजाना, रात्रि को भंडारा करके सब भाई बहन बैठ जाएं और एक वीडियो चलाएं, उनके आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे उन आत्माओं के जिनको तुम लोगों ने इन आश्रमों में कैद कर रखा, बेचारों को जो है तुमने गुमराह कर रखा है। और होगा आने वाले समय में, होगा। क्या रोकोगे तुम? ये बनवा रहा है परमात्मा वीडियो। ये 10 साल से परमात्मा क्यों मेहनत करवा रहा है? ये हजारों वीडियो परमात्मा ने क्यों बनवा दिए? ये आने वाले समय में टीवी चैनलों पर गुरु जी के सत्संगों के साथ साथ यही चलेंगे, यही चला करेंगे। तो अब हम गुरुदेव भगवान की महिमा में शब्द गाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। कि गुरु के समान कोई भगवान नहीं। दाता यानी भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो गुरु हमें मोक्ष दिलवा दे, काल के 84 लाख योनियों के कष्टों से बाहर निकाल दे, वो काम केवल दाता ही कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए गुरु के अलावा, गुरु के समान और कोई दाता नहीं। गुरु सेवै कोई चतुर सयाना, और गुरु पटतर, पटतर यानी समान, गुरु पटतर कोई और नयाना। नित्य नियम की अनमोल वाणी है। गुरु सेवै कोई चतुर सयाना, यानी कोई चतुर सयानी आत्मा होगी, कोई बिरला ही होगा जो कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने गुरु के बताए अनुसार भक्ति करेगा, गुरु को परमेश्वर मानकर। गुरु सेवै कोई चतुर सयाना,
अगर सारे कर रहे होते तो ये नहीं कहना पड़ता कोई चतुर शयाना। तो गुरु सेवा कोई चतुर शयाना और गुरु समान कोई और न आना, गुरु पड़तर कोई और न आना। तो ये शब्द ही अपने आप में क्लियर कर रहा है कि गुरु के अलावा और कोई दाता नहीं है। दाता यानी परमात्मा, परमेश्वर। फिर क्यों संगत दाढ़ी मुछ वाली फोटो को अपना भगवान मान रही है, अपना दाता मान रही है, जब गुरु ने स्पष्ट कर दिया गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के घाली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, अगोचर वस्तु यानी काल लोक से बाहर निकलने की वस्तु, वो मूल मंत्र, वो तत्व ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, सतलोक की जानकारी, ये है वो अगोचर वस्तु यानी काल लोक से आगे की वस्तु, आगे का ज्ञान। और भली बताई बाता, और एक भगत की रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये भली भली बातें बताई गुरुदेव ने अपने सत्संगों के माध्यम से। और काम क्रोध कैद कर डारे, और लोभ के गाली ना था। काम क्रोध सबसे बड़े बाधक हैं भक्ति में। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो कहते हैं काम क्रोध कैद कर डाले। अब बताओ ये काम क्रोध विषय वासना ये किन आत्माओं की कैद हुई है? सत्सेवक भाई बहन, सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन। इन आश्रमों में तो जिनको सार शब्द मिल गया, अरे सार शब्द तो भक्ति की लास्ट उपलब्धि है, अंतिम। उसके बाद उस आत्मा के मोक्ष में संशय नहीं होता। वो आत्मा विषय वासनाओं के नजदीक भी नहीं होती। ऐसी आत्मा को भगवान सार शब्द देता है। अब बताओ इन लोगों को तो इन आश्रमों से सार शब्द मिल गया, उसके बावजूद भी ये लोग रमणीय कर रहे हैं। और जिनकी रमणी हो चुकी है वो विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, और फिर कह रहे हैं हमें सार शब्द मिल गया। ऐसी गंदी जगह पे, ऐसे गंदे हृदय में भगवान कभी बैठेगा क्या? एक कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से पहले जगह साफ करता है। तो भगवान तुम्हारे उस हृदय में बैठेगा जिसमें विषय वासनाओं का वो कीड़ा चल रहा हो। तो केवल दिखावे का सार शब्द है तुम्हारे पास ये ओम सोहम सत्य कबीरा, जो ये 1-1 लाख रुपए दे के तुम लोगों ने इन सतलोक आश्रमों से लिया है। तो भगवान कह रहा है काम क्रोध कैद कर डाले, और लोभ के गाली ना था। लोभ अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, पाखंड करना, लोगों को ठगना। परमात्मा कहते हैं लोभ के नाथ गाल दी भगवान ने, भगत के दिलो दिमाग से बाहर निकाल दिया। अपनी नेक नीति ईमानदारी से खाएगा और कमाएगा, किसी को ठगने की सोपन में भी नहीं सोचेगा। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। तो लोभ के गाली नाथा। नाथा क्या होती है? नाथ। जैसे बैल और ऊंट के नाक में रस्सी डाल दी जाती है, उसको कहते हैं नाथ। अगर वो जरा भी इधर उधर चलने का प्रयास करता है तो किसान वो रस्सी खींचता है, और खींचते फिर वो सीधा चलता है दर्द के मारे। तो परमेश्वर ने इस लोभ के और विषय वासनाओं के नाथ डाल दी, नाथ। ये भगत को अब दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। किस भगत को? जो गुरु को परमात्मा मानकर सात संगति से जुड़कर जो भक्ति करेगा, उन आत्माओं को। बाकी तो विषय वासनाओं की आग लगी पड़ी है इन आश्रमों से जुड़े हुए सार शब्दी भक्तों के। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा।
84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? काल करे सो हाल ही कर ले और फिर मिले ना साथा, कि ऐसे सतगुरु का साथ फिर तुम्हें नहीं मिलेगा बार बार। इसलिए जो कार्य हम अपनी नादानी वश मर्यादा ना निभाकर, गुरु को परमात्मा ना मानकर, जो अगले जन्म जन्मांतरों में युगों में करने की सोच रहे हैं, कहते हैं काल करे सो हाल ही कर ले, आज ही कर ले फिर मिले ना साथा। ऐसा समर्थ सतगुरु, ऐसा दयालु सतगुरु तुझे बार बार नहीं मिलेगा कलयुग की पिछली पीढ़ी में, और ना तुझे मनुष्य जन्म मिलेगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। तो कहते हैं ये बाजी, ये दाव अभी मार ले। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, भोर करेगो कब। न जाने कब तेरा शरीर छूट जाए, कब तेरे मन में काल प्रेरणा कर दे भक्ति से दूर होने की, रह गए तो ये काल के जाल में। तो कहते हैं ये मोक्ष वाला कार्य सांसारिक कार्यों के लिए नहीं कह रहे गुरु जी कि 5 दिन बाद में भैंस लानी थी वो आज ही ले आ, बाढ़ में जाए भैंस, असंग जन्म हो गए दूध निकालते हुए, उनका गोबर साफ करते हुए। परमेश्वर अपनी भक्ति के लिए कह रहे हैं, मोक्ष के लिए कह रहे हैं कि जिस अनमोल कार्य को तू जन्म जन्मांतरों से आगे टालता आ रहा है, कहते काल करे सो हाल ही कर ले। आज तेरा मौका लग गया, बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया, इस मोक्ष को अब आगे से आगे ना टाल। ऐसा सलोना सतगुरु, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। ये मोक्ष वाला तीर निशाना सतगुरु के बिना कोई नहीं लगा सकता। भक्ति मुक्ति के दाता, सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, ओ साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। इसलिए आज वो साहिब स्वयं ही हमें भक्ति देकर मुक्ति करवाने के लिए आए हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। और अगर रह गए किसी कारण से तो कहते फिर 84 में जाए पड़ोगे और भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। एक वाणी में क्या कहते हैं हमें परमात्मा? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावेगा। भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावेगा। मूर्ख मनवा भैंसा बन के बुग्गी में चाल दिखावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। और फिर क्या क्या दुर्गतियां होती हैं हमारी 84 में? गुरुदेव कह रहे हैं 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन राता। परमेश्वर कहते हैं मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। घाटी यानी रास्ता, कि बिना सतगुरु के तुझे बहुत सारे मनुष्य जन्म भी मिलेंगे अगर पार नहीं हुआ तो इस भक्ति के कारण, लेकिन उन जन्मों में तुझे बार बार ये सतगुरु नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। तो बिना सतगुरु के वो मनुष्य जन्म प्राप्त करके उल्टी साधना करके तो कौन सी घाटी जाएगा, कौन से रास्ते जाएगा? काल के ही रास्ते जाएगा। और फिर क्या होगा? मेरा मन मूर्खा भाई, यानी
गुरुदेव अपने ऊपर लेकर हमें समझाते हैं कि हे मन मान जा, अभी भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है तेरे पास में। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जाएगा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और बैल बने कंगाल का, तिरकड़ में बाजे लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। फिर बैल बनेगा, खेत में हल में जोता जाएगा, और बार बार फिर तेरे लाठी पड़ेंगे, लाठी। और बैल के साथ क्या होता है भाई और बहनों, अब हमें विचार करना चाहिए। विचार, गुरुदेव ने हमें वो कथा सुनाई ना उस किसान की, जिसके पास में गुरुदेव भगवान एक संत का रूप धारण करके जाया करते थे। वो अच्छी आत्मा थी परमात्मा की, किसी जन्म की उनसे बिछड़ी हुई, और उसे जाके कहता था कि भाई भक्ति कर ले। वो कहता था नहीं महाराज, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, काम में हाथ बटाने लग जाएं, फिर भक्ति करूंगा, फिर बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, और मैं क्या करूंगा। तो परमात्मा फिर ज्यादा वाद विवाद नहीं करते। 2-4 साल में उस बूढ़े की मृत्यु हो गई, और वो बूढ़ा बैल बन के वहीं उसी घर में, और उसी का बेटा उसको खेत में हल में जोत रहा है, अपने बाप को जो बैल की योनि में है। अब मालिक तो जानी जान थे, अंतर्यामी थे। फिर गए उनके घर पे, तो पता चला कि जी बेटा कहाँ है। बोले जी बेटा तो खेत में है। बोले हल चला रहे। वहां गया, बोला जी, तो परमात्मा बोले भाई तेरा बाप कहाँ गया। बोला जी वो तो शरीर छोड़ गए, मर गए, 4-5 साल हो गई। तो मालिक को तो पता था कि नालायक बैल बन के यहीं पे काम कर रहा है। तो मालिक ने कहा ठीक है भाई, बैल के पास गए। अब परमात्मा तो सब भाषाएं जानते हैं, सामने वाले को भी सद्बुद्धि दे दे भगवान। तो परमात्मा ने उस बैल के कान में जाके कहा, अरे भाई किसान, अभी मेरी बात मान जा, देख तूने अपने कैसी दुर्गति करवा ली। अगर पिछली बार मेरी बात मान लेता तो तुझे ये नौबत नहीं उठानी पड़ती, और अब भी मेरी बात मान जा। देखो भाई और बहनों, ये गुरु भगवान कितना दयालु। हम बार बार उनकी अवज्ञा करते हैं, और ये बार बार हमारे पीछे पड़े रहते हैं। बोला अब भी मेरी बात मान जा, तेरा शरीर छुड़वा दूंगा ये बैल वाला, और तुझे मनुष्य जन्म दूंगा और भक्ति दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि इस काल ने हमारे को इस कदर अज्ञानता के रंग में रंग रखा है। उस बैल वाली आत्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो, आप मेरा शरीर छुड़वा दोगे, मेरा बेटा दूसरा बैल लेके आएगा, और वो बैल क्या पता ढंग से काम करे ना करे, मेरे बेटों को तो नुकसान हो जाएगा, तो फिर देखूंगा कभी भक्ति। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है भाई, तू अपने बेटों के कमा तू। परमात्मा वहां से चले गए। अब जाने के बाद फिर आगे क्या क्या दुर्गति हुई भाई बहनों, गुरुदेव ने हमें सत्संगों में अच्छे से समझा रखा। गुरुदेव ने फिर वो सांप बना, सांप बन के उन्हीं के घर में घूम रहा था, बेटे की बहू ने मारा, उसके कमर में लठ, सांकड़ी टूट गई, घिसड़ता घिसड़ता मोरी के अंदर से झाड़ियों में जाके रो रहा है सिकुड़ के। फिर गए दयालु परमात्मा और बोला अब भी मेरी बात मान जा। आप बोले महाराज अब तो भक्ति कर लूंगा। बोले देख लिया मैंने सबको, कोई किसी का नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि नालायक, मैं तेरे को ये तो समझाया करता था, मैं समझाया तब समझ में नहीं आई, और जब तेरी ये कमर टूट गई ना, तेरी शाकल टूट गई, जब तेरे समझ में आई। फिर भी मालिक दयालु, उसका शरीर छुड़वाया, उसको मनुष्य जन्म दिया। तो कहने का मतलब भाई और बोलो, जो परमात्मा कह रहे हैं ना, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, और फिर बैल बने कंगाल का, तेरा कड़ में बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। अब वो किसान बैल बन के आ गया उसी घर में, और उसका बेटा हल में जोत रहा है, अपने बाप के नाक में नाथ डाल रखी है, और खींच रहा यूं, और कमर में मार रहा लठ। और बैल को खेत में जोलने वाला, गाड़ी में चलाने वाला किसान और क्या करता पता है, जब वो ढंग से नहीं चलता ना, तो जो लकड़ी होती है ना उसके पास, वो उसके पिछवाड़े में देता है। देखा होगा भाई बहनों ना, हम तो बचपन में खूब देखा करते थे। हमारे गांव में हमारे सामने हमारा जो पड़ोसी था, वो रखा करता था बैल। अब तो वो हो गया, अपना शरीर छोड़ गया, काफी लंबा समय हो गया, 90-100 साल का जाके उसने अपना शरीर छोड़ा। तो वो क्या करता था, जब खेत में बैल नहीं चलता था ढंग से, या फिर वो गाड़ी में नहीं चलता था, तो बैल के पिछवाड़े में वो लकड़ी घुसाया करता, और फिर वो पूंछ को यूं कर करके, क्योंकि दर्द तो होगा ना, पीड़ा तो होगी, अब क्या करे, तो वो बेटा ही फिर अपने बाप के पिछवाड़े में लकड़ी घुसा रहा है, नाक में नाथ डाल रहा है। और आप और हमारी ऐसी दुर्गति ना जाने कितने जन्मों तक हुई है।
क्योंकि हमारी भी तो वैसी सोच रही है ना जैसी उस किसान की थी। और जहां आशा तहां बाशा होई, मन वचन कर्म जो है वो सुमरियो सोई, वही आना पड़ता है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पढ़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। कि ऐसा दयालु दाता संसार में और कोई नहीं है जिनके वचनों की इतनी अवज्ञा करने के बाद भी, उनके बार बार समझाने के बाद भी हम नहीं माने, और फिर भी वो हमारे पीछे दौड़ते रहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। सत्संगों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कि भाई थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, ओटी थी कि भजन करूंगा हर तेरा। तो शब्द पुकार पुकार के गुरुदेव भगवान हमें जगाते हैं, हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं कि कर लो संतन साथा, कि संत की संगति कर लो, साधु की संगति कर लो, अपने जीवन का कल्याण करवा लो। और सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। और सतगुरु की सेवा करो, सतगुरु की बंदगी करो, यानी उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं की महिमा करो। ये काल भी सिर नवाएगा, सिर काल नवावे माथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की। अब सतगुरु कौन? सतगुरु कौन? सतगुरु कबीर साहेब, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, जो हमारे पूज्य गुरु हैं। तो कहते हैं सेवा बंदगी करो सतगुरु की, ये काल नवावे माथा। क्योंकि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, और उस साहिब के हुक्म बिना, कौन साहिब? सतगुरु, नहीं तरवर पात लंदा। तो आज आप और हमें वो सुनहरा मौका मिला हुआ है भाई और बहनों, जिस सुनहरे मौके को आप और हम कुछ भी यत्न और प्रयत्न करके अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी करके आप और हम ही थे जो सतयुग से द्वापर में, त्रेता में लाखों साल की उम्र थी, घर परिवार त्याग कर, बाल बच्चे त्याग कर, संपत्ति त्याग कर, भूखे प्यासे रहकर जंगलों में जा जाके एक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करते थे। सतगुरु तो छोड़ो, काल की छाया के भी दर्शन नहीं हुए। तो ये सतगुरु स्वयं आकर अपनी पहचान करवाता है, अपने दर्शन करवाता है, अपनी जानकारी देता है, हमें अपने शरण में लेता है। और फिर भी यदि हम नहीं चेतेंगे, नहीं सीरियस होंगे, नहीं इस बात पर ध्यान देंगे, नहीं उनके संकेतों को समझेंगे, फिर बैल बनकर अपने पिछवाड़े में लकड़ी घुसवानी पड़ेगी अपने ही परिवार वालों से। तो मालिक कहते हैं सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। और गुरुदेव भगवान ने हमें विशेष संदेश में क्या बताया? विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया कि इस काल का और परमात्मा का एग्रीमेंट हो रखा है। और काल ने क्या कहा था कि हे परमात्मा, जो आपकी महिमा करेगा और दूसरों को सुनाएगा, मैं उसके निकट भी नहीं जाऊंगा, निकट भी। जो आपको मानकर, जो आपका ज्ञान सुनकर आपको मानकर, मानना कैसे? जब आप गुरु रूप में आओगे तो आपको परमात्मा मानकर, और फिर जो आपकी महिमा करेगा, दूसरों को सुनाएगा, और जो सुनेंगे, काल ने कहा कि ताही निकट हम नहीं जावें।
जो जन तुम्हारी महिमा गावे ताके निकट काल नहीं जावे। इसलिए सात संगति वालों के निकट भी काल नहीं आता, छाया के निकट भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई और बहनों, हर चीज परमेश्वर ने खोल के रखी हुई है, खोल के। संधि छाप सार शब्द मोह दीजिए ज्ञानी, जैसे दोगे हमसे धनी। वो सार शब्द मुझे बता दो जो तुम हमसे को दोगे। जो जन वो को संधि सार शब्द बतावे ताकि निकट काल नहीं जावे। अब सुनना, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कह धर्मराय जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। जो हंसा तुम रे गुण गावे, यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनावे गावे, ताहि निकट हम नहीं जावे। जो कोई दे है सन तुम्हारी, मम सिर पग दे हो व्यापारी। जो आपकी शरण दे देगा, मेरे सिर पर पैर धर के जाएगा, मेरे बस की बात है। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। काल ने कहा कि जो आपके ज्ञान को मानकर, एक होता है ज्ञान सुनना, सुन तो सभी रहे लेकिन मान कोई नहीं रहा, फिर ज्ञान को सुन रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। तो सुनना तो सभी सुन रहे हैं ज्ञान, लेकिन गुरुदेव ने क्या शब्द यूज किया? क्योंकि परम संत का प्रत्येक शब्द रहस्यमय होता है। तो गुरुदेव ने क्या शब्द यूज किया? आपके ज्ञान को मानकर। अब मानेगा कब? जो पहले ज्ञान को सुनेगा, सुनकर चिंतन मनन करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, फिर वो उस ज्ञान को मानेगा, उस पर अमल करेगा, गुरु को परमेश्वर मानेगा। तो कहते हैं जो आपके ज्ञान को मानकर आपकी महिमा गावे, सुने और सुनावे, ताही निकट काल नहीं जावे। तो ये मौका भाई और बहनों कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम भाई बहनों को प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब भाई और बहनों, शुरू में तो मेरे को भी नहीं पता था। जब आज से 7-8 साल पहले ही परमात्मा ने दास को अचानक से प्रेरणा की कि दास जो गुरुदेव के सत्संग सुन रहा है और उनमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट आ रहे हैं, अब पॉइंट जीव नहीं समझ सकता जब तक गुरु आशीर्वाद ना दे। तो समझाते भी गुरु जी, और फिर गुरु जी प्रेरणा करते कि बेटा इनको काट काट के साइड में रख इनको। अब मुझे नहीं पता था उस समय, भाई और संगत वाले तो नहीं काट रहे, सब लोग सत्संग सुन रहे हैं। अब मेरे से गुरु जी क्यों कटवा रहे हैं? तो दास काट काट के हार्ड डिस्क में सेव करता था, मोबाइलों में सेव करता था, और कई बार मुझे गुरु जी की प्रेरणा से चिंता बढ़ जाती कि कहीं मोबाइल खराब हो जाए, गिर जाए, कहीं सारे फेल हो जाएं, तो मैं एक दूसरी और हार्ड डिस्क में सबको सेव रखता था। मुझे नहीं पता था। अब आज पता चल रहा है परमात्मा ने क्यों वो कटिंग करवाई, क्यों सत्संग परमेश्वर उस समय वो कटिंग करवा रहे थे। इस समय अपनी महिमा के लिए, हम भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान करवाने के लिए। और टोटल ये 1500 छोटे छोटे सत्संग जमा हो चुके हैं, टोटल 1500। और रोजाना 2-2.5 घंटे का वीडियो बन रहा है, कभी कभी 3 घंटे का, 9 से 11, 9 से 12, और मुश्किल से 2 या 3 ही शॉर्ट वीडियो ले रहे हैं हम। अब सोचो 1500 शॉर्ट वीडियो हैं और रोजाना 3 या 4 शॉर्ट वीडियो ले रहे हैं। 2-2.5 साल में जाके खत्म होंगे, 2-2.5 साल में जाके, और 2-2.5 साल में तो कोई हजारों वीडियो और कटिंग हो जाएंगे। तो ये महिमा कभी रुकनी है क्या भगवान की? तो ये परमेश्वर की दया भाई और बहनों। परमेश्वर का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। और दास को तो भाई और बहनों, जैसे अपने कजोड़ भाई थे, पहले सात संगति से जुड़े हुए थे, दूसरे भाई बहन थे, वो भी दास को काट काट के भेजा करते थे। परमात्मा उनको भी सत्प्रेरणा करते थे। वो तो सभी को करते हैं मालिक। अरे बरसात, जो बरसात होती है वो तो समान रूप से होती है। अब जिसका पात्र ही उल्टा रखा हो तो उसमें पानी कैसे आएगा? तो वो जो आत्माएं थी जिनको परमात्मा ने सात संगति से जोड़ा, उनको भी जो है मालिक प्रेरणा किया करते थे, मेरे साथ ही रहा करते थे। तो परमेश्वर उनके माध्यम से भी मेरे पास में छोटे छोटे सत्संग जो है भेजा करते थे। दास उन पे भी लाइव आया करता था। तो बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से 1500 सत्संग अपने पास में जमा हो चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान लास्ट में? कहे कबीर सुनो भाई, धर्म मन सकल कर्म कटी जाता। कहे कबीर सुनो भाई, धर्म मन सकल कर्म कटी जाता।
पर्दा खोल मिलो सतगुरु से पहुंचो, लोक सुना था गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। देखो भाई और बहनों, जगत का और भगत का ये अंतर होता है। जगत वाले लोग, बड़े बड़े गायक कलाकार, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, पता नहीं कितने हैं, और पूरी जिंदगी उन्होंने गाने गाए, फिल्मों के लिए गाने गाए, और खूब उनकी महिमा हुई दुनिया में। हर आदमी उनके गाने सुनता, वाह वाही करता। और वो क्या लेके गई वो आत्मा? उन्होंने पूरी जिंदगी में सिवाय लोगों का मनोरंजन करने के कुछ नहीं किया, अपना जीवन बर्बाद करके चली गई, जीवन बर्बाद करके, और दुनिया बिगाड़ गई। वो लोगों का अनमोल समय बर्बाद उन्होंने किया काल प्रेरणा से। ये कान मिले थे भगवान की महिमा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, काल ने उनको खड़ा कर दिया बीच में गायक कलाकार बनाकर, और कितने काल ने उनके कर्म फोड़ दिए। ये जो फिल्में बना रहे हैं 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, बॉलीवुड वाले, काल ने उनको निमित्त बना रखा है। वो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, दुनिया का ध्यान परम संत के सत्संगों से भटका रहे हैं। काल ने इसीलिए तो उनको खड़ा किया कि बस ये मन इन्हीं में डूबा रहे, सत्संगों की तरफ किसी का ध्यान भी ना जाए। तो काल ने इनको खड़ा कर रखा है। और ये पूरा जिंदगी क्या करते हैं? 2 पैसों के लिए दुनिया का मनोरंजन, भाट का काम कर रहे हैं, भांड का काम। अरे भाट होते ना, भाट, जो पहले राजा महाराजाओं के दरबार में उनकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, तुम राजा हो, महाराजा हो। और किसी को अगर कोई टीबी की बीमारी हो रही हो ना, किसी राजा को पानी की बाल्टी में नहीं उठाई जाए, उसकी भी झूठी महिमा 2 पैसे के लिए। तुम राजा धीराज हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारी भुजाओं में इंद्र के ऐरावत हाथी जैसी ताकत है। और वो पड़ा पड़ा टीबी का मरीज, वो खुश होके पैसे फेंकता रहता उसकी तरफ, ले असर पी, ले असर पी। और अंत में वो भाट झूठी प्रशंसा करके गधा बनता फिर। तो ये हाल इन बॉलीवुड वालों का, ये भी वर्तमान के भाट हैं, ये वर्तमान के भांड हैं जो दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, झूठी महिमा के लिए। और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, भाई तारों बीच चंद्रमा बैठा, ये महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा बैठा, महिमा झला झलकी। और बने कुकरा बिष्टा खावे, या माटी जंगल की। कि आज तुम जिस प्रकार से रात्रि के समय में उन तारों के बीच में चंद्रमा विशेष महिमावान होता है, अगर कोई आसमान की तरफ देखेगा तो तारे तो थोड़े थोड़े टिमकेंगे, चमकेंगे, लोगों की नजर चांद पे जाएगी। तो कहते हैं जिस प्रकार रात्रि के समय वो चांद उन तारों के बीच में बैठकर महिमावान हो रहा है, इसी प्रकार वर्तमान में बिना ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ये दुनिया भर के बड़े बड़े सेठ, बिजनेसमैन, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये बॉलीवुड वाले, ये क्रिकेटर, ये खेल खिलाड़ी, कहते हैं तुम इस प्रकार से झूठी महिमा में फंसे हुए हो। और फिर क्या होगा तुम्हारे साथ अंत में, अगर सतगुरु की शरण में नहीं आए तो? तारों बीच चंद्रमा बैठा, महिमा जला जल की। और फिर बने कुकरा, कुकरा यानी कुत्ता, और बिष्टा खावे, बिष्टा यानी टट्टी। बड़े कुकरा बिष्टा खावे, ये माटी जंगल की। तेरी ये दुर्गति होगी फिर आगे चलकर। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं? कहे कबीर सुनो भाई, धर्मन सकल कर्म कटी जाता। कहे कबीर सुनो भाई, धर्मन सकल कर्म कटी जाता। और आप और हम आत्माओं से परमेश्वर अपनी महिमा करवा रहे हैं। जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया, ये मुंह दिया, ये जुबान दी, कि जीव तो वाहे भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो ना चाम। और आज हमें वो गाने जिनमें मीठा मीठा म्यूजिक होता है, मीठी मीठी उनकी आवाज होती है काल प्रेरणा से लोगों को मोहित करने के लिए, आज हमारे को गधे से भी बुरी लगती है वो लता मंगेशकर की आवाज, उन गायक कलाकारों की आवाज है गधे से भी बुरी। क्योंकि आज हम सच्चाई से परिचित हो गए, गुरुदेव ने हमारा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। आज हमें वो गंदगी नजर आ रही है,
पहले भी वो गंदगी थी, लेकिन आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते, सतगुरु की शरण ना होने के कारण हमें वो मिश्री लग रही थी, मिश्री। लेकिन अब पता चला वो तो गंदगी थी, कूड़ा करकट था जो हम खा रहे थे अज्ञानता में। असली मिश्री तो अब दी है गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लेकर। जो हम भाई बहन उनकी महिमा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये है खांड, और वो खा रहे थे हम नमक।